बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ, जो उसको गोलियां लगी, उसके लिए मैंने मुतअद्दिद सबूतों के साथ वीडियोस बनाई हैं। तो अब जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो देखकर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान अपने जो उसके मानने वाले हैं, जो पहले से जिनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है उसने, उनको वो मज़ीद उल्लू बना रहा है। ये वीडियो आप देखेंगे, ये सारा जो उसका प्री प्लान जो मंसूबा है वो खुलकर सामने आता है। इमरान खान को गोली लगी और अपने पाँव पर चलकर, टांगों में गोलियां लगी हैं उनके मुताबिक, और अपने पाँव पर चलकर गाड़ी में बैठा। हॉस्पिटल किस में गया है? शौकत खाना में, जहाँ पर उसका जाना बनता ही नहीं है। और अदरवाइज़ कितने हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो सीधा चला गया उधर शौकत खानम हॉस्पिटल। तो FIR दर्ज किसके खिलाफ हो रही है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, वज़ीर दाखिला के खिलाफ। मतलब फ़ौज के ऑफिसर्स, हुक्मरानों को मुलव्वस कर रहा है। और शौकत खानम की रिपोर्ट के ऊपर FIR दर्ज करवाने की, यानी कि रेट लगाए बैठे। जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप देखेंगे कि कभी इमरान खान शौकत खानम में होता है और कभी वो अपने घर में होता है ज़मान पार्क में। और वो ब्लू कलर का जो, मतलब वो जो पेशेंट को पहनाते हैं, जो लिबास होता है हॉस्पिटल का, जो मखसूस किस्म का, वो जब जाता है तो अपने घर साथ ले जाता है। अब वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। वहाँ पर क्या कर रहा है पहले इस वीडियो में देख लीजिए। मुझे काउंट 5-10 का कह देना शुरू करने से पहले। रेडी? एक मिनट, कौन सा कैमरा वाला है? ये वाला। ओके। ये जो मेन वो कैमरे सामने, ये दोनों मेन। कौन से वाले? वो ये वाला। जी, ये इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो तैयारी जारी है, उससे पहले मतलब जो कुछ भी आपने देखा, इसमें जो 2-3 चीज़ें मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। पहले इमरान खान ने ये मशहूर करवाया था कि एक पाँव में गोली लगी है या एक टांग में गोली लगी है। बाद में पता चला 2 या 3 गोलियां लगी हैं, फिर 4 हो गई। उसके बाद ये पता चला जी दोनों टांगों में 4 गोलियां लगी हैं। अब दोनों टांगों में 4 गोलियां लगी, पैदल चलकर भी दिखाया, हस्पताल में भी टहलता रहा, और हस्पताल से रात को ही वो अपने घर ज़मान पार्क जाकर सोया। ये सब चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इमरान खान ने अपनी एक टांग के ऊपर पट्टियाँ लपेटी हुई हैं, और वो जो ब्लू कलर का, मतलब जो लिबास है, वो आगे, मतलब पाँव के ऊपर तक आपको ब्लू कलर का जो कपड़ा वो नज़र आ रहा है। और जो दूसरा पाँव है वो सीधा उसने रखा हुआ है, टांग के ऊपर से कपड़ा भी हटा हुआ है, उसके ऊपर कोई प्लास्टर नहीं है, कोई पट्टी नहीं है। यानी कि मतलब कहने का कि वो पाँव जो है ना, वो टांग जो है बिल्कुल ठीक है। प्लास्टर है तो सिर्फ एक पाँव के ऊपर है, एक टांग के ऊपर है। तो ये हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की, यानी कि ये तैयारी की जो तस्वीर है। और उस दौरान इमरान खान ने ये, मतलब ये तैयारी कर रहे थे कि एक टांग के ऊपर पट्टी, इम्पैक्ट सही नहीं पड़ रहा। इस तरह मतलब उन्होंने फिर तब्दीली किया कि दोनों टांगों के ऊपर पट्टियाँ की। पहले आप इसमें देख चुके हैं कि सिर्फ एक टांग के ऊपर पट्टी की है, ब्लू कलर का कपड़ा भी लपेटा हुआ है, जो तैयारियां जा रही हैं। फवाद चौधरी भी साथ है, यानी कि इस तरह आप देख रहे हैं कि उसके बाद जो, जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, वो रिलीज़ हुई, जो उसमें आप देख रहे होंगे कि मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ, देख ले साथ, कि दोनों पाँव के ऊपर पट्टियाँ हैं। पट्टियाँ भी नहीं है, प्लास्टर है। जो टांग हड्डी टूटती है ना, तब लगाते हैं। गोली लगी हो ना, तब भी पट्टियाँ नहीं की जाती, क्योंकि गोलियाँ निकाली जाती हैं, तब जाके ज़ख्म ठीक होने के लिए पट्टियाँ की जाती हैं, गोलियाँ अंदर हो। बहरहाल ये सारा ड्रामा तो आप देख चुके हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी रिलीज़ हुई, तब दोनों टांगों के ऊपर, दोनों पाँव के ऊपर पट्टियाँ थी, और वाइट कलर की सिर्फ पट्टियाँ नज़र आ रही थी, यानी प्लास्टर नज़र आ रहा था। बाकी जो ये जब तैयारी हो रही है, ये उससे पहले की ये वीडियो है, ये मतलब किसी ने रिलीज़ कर दी थी। तो ये अभी तैयारियां जारी थी, एक टांग पर पट्टी करके वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर इमरान खान ने फैसला किया कि इससे इम्पैक्ट सही नहीं पड़ रहा, दोनों टांगों के ऊपर पट्टियाँ करो। फिर उसके बाद ही ये मतलब ऐलान किया गया कि इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं और दोनों टांगों में लगी हैं। तो मतलब ये छोटी सी एक वीडियो दिखाने का ये मतलब है कि ये इमरान खान वो है जो, जिसको सादिक और अमीन कहा गया था, और सादिक और अमीन कहने वाला भी इस कायनात का गलीज़ तरीन साकिब नासूर था। साकिब नसार नहीं, साकिब नासूर था वो। और वो पाकिस्तान के लिए वाकई नसूर था। उसके फ़ैसले पाकिस्तान को तबाह कर गए हैं। तो ये इमरान नियाज़ी है,
जिसने शायद ज़िंदगी में कभी सच बोला हो, हमेशा झूठ का सहारा लिया और बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाया। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को हदायत दे और इस फितना दजाली से पाकिस्तान को पाक कर दे।